राजधानी पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र से 22 साल का युवक लापता है। परिजनों का कहना है कि पुलिस सहयोग नहीं कर रही। युवक का नाम राजन कुमार है, जो 11 जुलाई को सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए अपने घर से निकला था, जिसके बाद से वो अब तक लापता है। उनके परिजनों से बातचीत की हमारी संवाददाता ऋतु रोहिणी ने। देखी ये खास रिपोर्ट। राजधानी पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र से एक 22 साल के लड़के के गायब होने की खबर आ रही है। परिजन जो है वो अनहोनी की आशंका से परेशान हैं और जाहिर तौर पर वो थाने का चक्कर लगा रहे हैं, मगर इनका आरोप है कि पुलिस जो है वो जांच प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा रही है। सीधे तौर पर इनसे ही बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या हुआ था। सर, आखिरी बार कब बेटे से मुलाकात हुई, क्या कुछ हुआ? रात में 12 बजे वो खा कर सो गया। उसके बाद सुबह मॉर्निंग वॉक के हिसाब से निकला था, पता नहीं कहाँ गया। उससे पहले भी 1-2 बार गया जाता था और वापस आता था मॉर्निंग वॉक के बाद, लेकिन उस दिन अचानक वो 4:30 के आसपास हमको लगता है कि वो निकल गया। हमने 12 बजे के आसपास हम थाना पहुँचे, कदमकुआं थाना पहुँचे और उनको एक सूचना दिए कि हमारा बच्चा सुबह 4:30-5 बजे के आसपास में हमारा बच्चा घर से गायब है, जो अभी तक नहीं आ पाया है। उसके बाद उसने एक सूचना देने के बाद वो रख लिए और हमको कोई रिसीविंग नहीं दिए। बोले कि ठीक है, आप जाँच आप देखिए, नहीं होगा तो कल हम परसों में हम आपको इसका कॉपी बना के दे देंगे। 2 रोज बाद हम दोबारा फिर सूचना देने आए उनके पास कदमकुआं थाना को। दूसरे बार उन्होंने फिर लिखित दिया। उसके बाद भी उन्होंने FIR दर्ज नहीं किया, न हमारा कोई सहयोग किया। FIR दर्ज हो गया है। अभी आप आए हैं जानकारी लेने के लिए, क्या कुछ आपको कहा गया? हमें जानकारी लेने के बाद इन्होंने बोला गया कि ये प्रक्रिया जो है कोर्ट के द्वारा प्रक्रिया होगा, ये प्रक्रिया कोर्ट के द्वारा ही होगा, आपको कोई सूचना नहीं दिया जाएगा, आपका कोई सहयोग नहीं किया जाएगा हमारे साथ, ऐसा बोला जा रहा है। मैम, ये बताइए कि कब आखिरी बार आपकी क्या बातचीत हुई थी? क्या वो हमेशा ही ऐसे चले जाते थे कहीं, या क्या कुछ लग रहा है? कुछ अनहोनी की आशंका लग रही है, क्या लग रहा है? कहाँ गया होगा बेटा? कोई दुश्मनी थी उसकी? नहीं, दुश्मनी कुछ नहीं था, कुछ नहीं दुश्मनी था। मेरा बच्चा कम बोलता था किसी से। जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं इस माँ बाप का दर्द। बच्चा घर से गायब है और इनका सीधे तौर पर आरोप है कि कदमकुआं थाना की जो पुलिस प्रशासन है वो इनको सहयोग नहीं कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, पटना। और सीतामढ़ी में कृषि विभाग के कृषि फॉर्म से किसानों को कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। सीतामढ़ी जिले के कुल 17 प्रखंड है, जिनमें से कुल 15 प्रखंडों में कृषि फार्म स्थित है। 2 प्रखंडों में 50-50 एकड़ तो बाकी प्रखंडों में 25-25 एकड़ में कृषि फार्म बनाए गए, जहां कृषि विभाग के कर्मियों की तैनाती भी की गई, लेकिन कृषि फार्म में हमेशा वीरानी ही छाई रहती है। यहाँ काम करने वाले कर्मी घर बैठे अपना वेतन उठा रहे हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश रंजन। सीतामढ़ी जिले में कृषि फॉर्म की उपयोगिता पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले लंबे अरसे से जो बिहार सरकार के कृषि विभाग की कृषि फॉर्म है वो वीरान और सुनसान पड़ी हुई है और इसका किसी तरीके का उपयोग नहीं हो रहा है। बिहार सरकार का जो कृषि विभाग है उसका सीतामढ़ी जिले के कुल 17 प्रखंड में से 15 प्रखंडों में कृषि फॉर्म स्थित है और कृषि फॉर्म को चलाने के लिए वहां पर कर्मचारियों को भी तैनात किया गया है। लेकिन जो तस्वीर है उसको देखकर आप स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि कृषि फॉर्म से किसानों को कोई लाभ नहीं है। एक बड़े भूभाग के इलाके में कृषि फॉर्म को बनाया गया है और इसे बसाया गया है ताकि उन्नत किस्म के बीज का उत्पादन कर किसानों को इसे लाभान्वित किया जा सके। लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं, कृषि फॉर्म की जमीन खाली पड़ी होती है और यहाँ पर काम करने वाले जो कर्मी होते हैं, जिन्हें सरकार के द्वारा यहाँ पर उनका पदस्थापित कराया जाता है, उनको कोई काम नहीं है और कृषि फॉर्म की खाली जमीन की कोई उपयोगिता नहीं हो रही है। सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकार का एक बड़ा भूभाग यूं ही बेकार पड़ा हुआ है और सरकार इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही है और कृषि विभाग भी ऐसे भूखंडों का इस्तेमाल न करके किसानों को किसी तरीके से लाभान्वित करने का काम नहीं कर रही है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।